दोस्तों, लुआंडा अंगोला की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। ये अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है और इसे अंगोला का सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने 1576 में की थी और ये शहर अपने औपनिवेशिक वास्तुकला, बेहतरीन संस्कृति और बंदरगाहों की वजह से फेमस है। दोस्तों, लुआंडा को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक गिना जाता है, खासकर विदेशियों के लिए। जी हाँ, यहाँ आने वाले लोग भर भर कर पैसे लेकर आते हैं, लेकिन वो पैसे यहाँ कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। डेली रूटीन से लेकर सर्विसेज तक सब कुछ महंगा है। इसलिए अगर आप लुआंडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा बजट हाई करके आइएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको लुआंडा के बारे में बताएंगे, एक ऐसी जगह जो विश्व के मानचित्र पर एक अनोखा स्थान रखती है। क्या क्या है इसमें खास और क्यों जाना चाहिए आपको लुआंडा, बताएंगे आपको हर एक बार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, लुआंडा एक ऐसा शहर जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। वैसे दोस्तों, लुआंडा अंगोला की राजधानी है और एक बेहतरीन, महंगा और सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, ये शहर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित है। 8.3 मिलियन लोगों की अनुमानित आबादी के साथ ये अंगोला का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। देश की इकोनॉमी और इसका कल्चर इसका एक सेंटर है और यहाँ की नाइट लाइफ तो वर्ल्ड फेमस है। आश्चर्य की बात तो ये है कि रात की रोशनी के लिए यहाँ दिन भर इंतजार होता है। अगर इतिहास पर जाएं तो 400 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा ये शहर और इस दौरान ये अफ्रीका से अमेरिका तक गुलामों के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा। लुआंडा तेल और गैस उद्योग का एक प्रमुख सेंटर है, जिसने शहर और पूरे अंगोला को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पहुंचाया। हालांकि ये शहर अभी प्रदूषण से जूझ रहा है और उसे कम करने में लगा हुआ है। लुआंडा में रहने वाले लोगों की आदतों के बारे में अगर बात करें तो शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, जहां कई लोग शहर के बार्स, रेस्टोरेंट्स और क्लबों का मजा लेते हैं। ये लोग जियो और जीने दो की पॉलिसी पर चलते हैं और इसी के साथ ये लोग खुलकर जीते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो इनकी प्राकृतिक खूबसूरती बहुत है। आत्मविश्वास वाली लड़कियां हैं और काफी सांस्कृतिक भी। हालांकि इनकी स्किन डार्क शेड में होती है, लेकिन घुंघराले बाल और एट्रैक्टिव फेस आपको इनकी ओर खींच ले जाएगा। पारंपरिक और आधुनिक का एक मिक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पर। किंजोम्बा और सेब्बा जैसे नृत्यों से इनकी प्रतिभा झलकती है। फैशन और ग्लोबल ट्रेंड्स को भी ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। काफी पढ़ी लिखी होती है यहाँ की लड़कियाँ और काफी सशक्त। खुद को मजबूत करना, अपने परिवार को मजबूत करना बहुत अच्छे से जानती है। फेस्टिवल और कार्निवाल्स में इनकी एनर्जी, इनका उत्साह साफ नजर आता है। खुशी और संस्कृति का प्रदर्शन होता है यहाँ पर। बेशक यहाँ की लड़कियाँ गोरी ना हो, लेकिन सीरियसली बहुत अट्रैक्टिव होती है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, ये शहर पैसे वाला भी है और काफी महंगा भी। लुआंडा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। शहर के पास कई तेल रिफाइनरीज हैं, जो इसे अंगोला की इकोनॉमी का एक सेंटर बनाती है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप इस शहर को एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ट्रैफिक ही देगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम आम बात है, जिसका कारण है खराब सड़क नेटवर्क। जी हाँ, इसके डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ये चीज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक करती है। इसी के साथ लुआंडा में आधुनिक गगन को चूमती इमारतें भी आपको नजर आएंगी और लग्जरी होटल्स भी। लेकिन दूसरी ओर यहाँ झुग्गी बस्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ की गरीबी को दिखाएंगी। परंपराओं के मामले में ये शहर बहुत ही एक्सपीरियंस गेन कर चुका है और बहुत ज्यादा लकी भी रहा, क्योंकि यहाँ की परंपराएं, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य वर्ल्ड फेमस है। लुआंडा की संस्कृति में किंजोम्बा और सेब्बा जैसे पारंपरिक नृत्य और संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संगीत अंगोला की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। साथ ही यहाँ के लोग परिवार और सामुदायिक संबंधों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। शादी और त्योहारों के मौके पर लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और बड़े भोज का आयोजन करते हैं। हालांकि यहाँ के लोग पारंपरिक अंगोलाई व्यंजनों का मजा लेते हैं, जिसमें फूफू, जो कि एक प्रकार का दलिया होता है, और कैलोइल, जो कि एक प्रकार का सूप होता है, उसको काफी एंजॉय करते हैं। और अगर आप इस शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इनके इस फूड को, जो कि लोकल फूड कहलाता है, उसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। वैसे दोस्तों, यहाँ के त्योहार उत्सव जैसे हैं। कार्निवाल ऑफ लुआंडा शहर का प्रमुख उत्सव है, जिसमें रंगीन परेड होती है, डांस और म्यूजिक होता है।
और इसका बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन भी। अंगोला की राजधानी अपने ऐतिहासिक धरोहर, समुद्री किनारों और आधुनिक आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर पर्यटकों को संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुभव देता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अंगोला में घूमने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं और इस शहर को एक्सपीरियंस करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस शहर को अभी तक एक्सपीरियंस ना किया हो, तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, दिस इज मुसोलो आइलैंड। मुसोलो आइलैंड लुआंडा के पास स्थित एक खूबसूरत द्वीप है जो सफेद रेत के समुद्र तटों और नीले पानी के लिए मशहूर है। ये स्थान समुद्री खेलों, तैराकी और आराम करने के लिए परफेक्ट जगह है। पर्यटक यहाँ समुद्र किनारे लग्जरियस रिजॉर्ट्स और समुद्री भोजन यानी कि सी फूड का मजा लेने आते हैं। दोस्तों, दिस इज फोर्टालेजा डी साओ मिगुएल। ये एक किला है दोस्तों। ये किला 1576 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया और अंगोला के औपनिवेशिक इतिहास का प्रतीक है। किले में ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, प्राचीन तोपें हैं और अंगोला के आजादी संघर्ष से जुड़ी यादें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये लुआंडा का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। सैन्य आदेश के साथ साओ मुगेल का किला इल्हाडे लुआंडा के पुल के पास मोरोदा फोर्टालेजा में स्थित है। ये 16वीं शताब्दी में लुआंडा में बनाया गया पहला किला था। इसे पहली बार मिट्टी से बनाया गया और इन सामग्रियों को बाद में 1689 में डी जॉन जी नेंस कास्टे के नेतृत्व में इसका काम पूरा हुआ और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले यूरोपियन दास व्यापारियों द्वारा उत्तर और दक्षिण अमेरिकी देशों में कॉफी, गन्ना, कपास और नील के बागानों में बिना वेतन के यानी सैलरी के काम करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। जी हाँ, उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए आज यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है जिसे जानने, समझने और देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ये है लुआंडा बे। लुआंडा की खाड़ी शहर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। ये क्षेत्र शाम के समय सैर के लिए परफेक्ट है। कई रेस्टोरेंट्स, कैफेज और यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं जो लुआंडा के आधुनिक जीवन को दर्शाती हैं। यहाँ आने वाले लोग शांति की तलाश में आते हैं। दिस इज मिराडोरो दा लुआ। इस स्थान को चांद का परिदृश्य कहा जाता है। एक प्राकृतिक संरचना लाल मिट्टी और अद्वितीय चट्टानों से बनी। ये जगह सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत लगती है दोस्तों, और फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आइए, देखिए शाम कितनी रंगीन हो जाएगी आपकी। दिस इज क्विकामा राष्ट्रीय उद्यान। क्विकामा नेशनल पार्क, जिसे किस्सामा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिम अंगोला में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये अंगोला में एकमात्र सक्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। क्विकामा नेशनल पार्क राजधानी लुआंडा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ही विविध प्रकार के परिदृश्य देखने को मिलेंगे। हरे भरी नदी घाटियों से लेकर कुआंजा और खूबसूरत पेड़ों की घाटियां, खुले घास के मैदान और प्रभावशाली तटीय क्षेत्र, बहुत सारी वनस्पति, जानवर और कई प्रजातियां। सीरियसली, आपको यहाँ पर पूरा वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। म्यूजियम नेशनल डी एंथ्रोपोजिया या नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी लुआंडा में एक राष्ट्रीय संग्रहालय है जो मानव शास्त्रीय अवशेषों को दिखाता है। निश्चित रूप से लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। ये म्यूजियम 13 नवंबर 1976 को स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य अंगोलन संस्कृति की रक्षा करना था। प्रतिष्ठान में 2 मंजिलें हैं जिनमें 14 कमरे हैं और अंगोला की 6000 मूल वस्तुएं। इसमें खोइसन समाज की छवियां, शिकार और खेती की वस्तुएं हैं। संगीत, वाद्य यंत्र, मछली पकड़ने की वस्तुएं, प्राचीन मिट्टी के बर्तन, पुराने आभूषण और बहुत कुछ है जो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से जाते समय अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास लेकर जाना चाहते हैं तो आ जाइए बेलास शॉपिंग मॉल। आधुनिक खरीदारी और बेहतरीन अनुभव आपको यही मिलेगा। यहाँ पर मॉल है जहाँ पर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, स्टोर्स मिलेंगे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी। साथ ही यहाँ पर कुछ लोकल मार्केट्स भी हैं जहाँ पर आप लकड़ी की मूर्तियाँ, आभूषण और हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह भी ले सकते हैं जो आप अपने नियर एंड डियर को दे सकते हैं। आई होप दोस्तों, लुआंडा के बारे में जो लोग नहीं जानते थे उन्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा। कैसी लगी आपको ये जगह हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वेटिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।